हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ड्राइंग टूल्स के बारे में। ऑटोकैड में यूज़ होने वाले हमारे ड्राइंग टूल्स। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हमारे ड्राइंग टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे लाइन है, पॉलीलाइन, सर्किल, आर्क, रेक्टेंगुलर, बहुत सारे ड्राइंग टूल्स हैं। तो दो पार्ट में हम इस वीडियो को बनाने वाले हैं। बिगनर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो नए सीख रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज़, अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन आप दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ड्राइंग टूल्स की। तो ऑटोकैड के ऊपर में यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं आपके ड्राइंग टूल्स, यानी कि ऐसे टूल्स जिनसे आप अपनी ड्राइंग को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहला है आपकी लाइन, यानी कि लाइन जो टूल है, इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और किस लेंथ की वो करनी है वो हम आगे इसमें देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। लाइन पर आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कमांड विंडो में L एंटर करके लाइन कमांड को एंटर करके इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो आपको वर्क स्पेस पर कोई फर्स्ट पॉइंट देना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल पर देखेंगे कर्सर के ऊपर भी आपको एक नेक्स्ट पॉइंट दिखा रहा है 16.83। तो ये इसके एजम्पशन पर आप ले सकते हैं या फ्री हैंड आप टाइप कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कोई वैल्यू डाल सकते हैं। तो आपको माउस का जो कर्सर है वो उसी डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में आपको एक सीधी लाइन डिज़ाइन करनी है, ठीक है। सीधी लाइन डिज़ाइन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था ऑर्थो हम यूज़ करते हैं। तो ड्राइंग सेटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि ऑर्थो से क्या होगा। ऑर्थो हटा करके मैं 360 डिग्री लाइन में कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक लाइन पर क्लिक कर देता हूँ और ऑर्थो को मैं ऑन कर देता हूँ। तो एक लाइन मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपको वैल्यू देनी है 15, मैंने लिखा 15 और एंटर करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन हमारी ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। एक लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है 15 की। इसको मेजर करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा, ये आपकी एक 15 की लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पॉलीलाइन, यानी कि ये एक हमारी कंप्लीट लाइन होती है पॉलीलाइन। और लाइन जो है हमारी एक सिंपल लाइन है जिसके कि एक स्टार्ट होता है, एक मिड पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। जैसे मैंने लाइन यहाँ पे लगाई है तो इसका एक एंड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट है, एक आपका एंड पॉइंट है। अगेन अगर मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, ब्रेक करके एक लाइन डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे ये लाइन क्या होती है आपकी, इसके सिलेक्शन जो है ब्रेक होते हैं। लाइन कमांड से जो आप लाइन बनाते हैं उसके सिलेक्शन ब्रेक होते हैं, जबकि पॉलीलाइन से मैं अगर सेम लाइन बनाता हूँ, ठीक है, तो इसके सिलेक्शन क्या होते हैं, कंप्लीट सिलेक्शन होते हैं। एक ही सिलेक्शन होगा और ये लाइन आपकी पूरी क्या होती है, कंप्लीट होती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है। जबकि ये लाइन कमांड से बनी हुई जो लाइन है वो क्या है आपकी एक सिंगल लाइन है, इसको मैं अलग भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये लाइन आपकी अलग हो जाती है, जबकि पॉलीलाइन से बनी हुई लाइन को आप जस्ट क्लिक कीजिए और ये कंप्लीट आपकी एक लाइन होती है। आगे देखते हैं इसमें पॉलीलाइन के अंदर। जैसे पॉलीलाइन के लिए आपकी शॉर्टकट कमांड है PL एंटर। तो आप कमांड विंडो में PL टाइप कीजिए और एंटर, तो वही आपकी पॉलीलाइन कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और आप ड्राइंग टैब से भी आप इसको क्लिक करके इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, आपके ड्राइंग कमांड के अंदर आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे आर्क है। तो आप इस पॉलीलाइन से एक आर्क टाइप नुमा लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा इसको ऑर्थो को हटा देता हूँ, ठीक है, इस टाइप की। पॉलीलाइन पे क्लिक किया, आर्क पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके की लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी। ये भी आपकी एक कंप्लीट लाइन होगी, पॉलीलाइन होगी, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं पॉलीलाइन के अंदर क्या चीज़ इसमें आ रही थी। स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया और हाफ विड्थ, ठीक है। हाफ विड्थ क्या है, जैसे आपको लाइन की विड्थ चाहिए, अभी सिंपल विड्थ आ रही है, जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आपकी डिफ़ॉल्ट विड्थ है। लाइन की विड्थ क्या है, डिफ़ॉल्ट है, यानी कि बहुत कम है, जो एक सिंपल लाइन होती है। अगर इसकी आपको हाफ विड्थ चाहिए, जैसे मैं इसकी हाफ विड्थ का मतलब है सेंटर से ऊपर और सेंटर से नीचे, ठीक है। हाफ विड्थ यानी कि इस सेंटर से ऊपर कितना चाहिए, सेंटर से नीचे कितना चाहिए, तो उस टाइप की आप लाइन आप उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने हाफ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे 0.5 की हाफ विड्थ के साथ में लाइन चाहिए और ये पूछ रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ हाफ विड्थ।
यानी कि स्टार्टिंग से और एंड तक आपको क्या हाफ विड्थ चाहिए, तो मैंने इसका हाफ विड्थ लिया, यहाँ पर भी ले लेता हूँ 0.5। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरीके से एक लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी जिसकी विड्थ क्या है, सेंटर से 0.5 ऊपर है, 0.5 नीचे, यानी कि टोटल 1 है। इसी में आगे आप देखते हैं पॉलीलाइन पर क्लिक किया मैंने। ठीक है, अगेन है आपका लेंथ, तो सिंपली है कि लेंथ आप डाल देंगे तो एक लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी उस लेंथ की। अंडो करेंगे तो वापस आ जाएंगे विड्थ। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, हाफ विड्थ एंड विड्थ में। विड्थ क्या होती है आपकी, टोटल विड्थ होती है, कंप्लीट विड्थ होती है। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ विड्थ को। ये पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ। स्टार्टिंग विड्थ आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो स्टार्टिंग विड्थ मैं डाल देता हूँ 0.5 और एंड विड्थ भी डाल देता हूँ 0.5। ठीक है, तो आप देखेंगे एक लाइन आपकी 0.5 विड्थ की ड्रॉ हो गई है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, हाफ विड्थ भी मैंने 0.5 डाली थी, लेकिन और विड्थ भी 0.5 डाली थी। विड्थ क्या होती है आपकी पॉलीलाइन की कंप्लीट विड्थ होती है। ठीक है, यानी कि एक तरीके का ये पूरा का पूरा, ये जो चौड़ाई है इसकी ये विड्थ के अंदर है, और हाफ विड्थ क्या है, इसके सेंटर से ऊपर सेंटर से नीचे इसकी हाफ विड्थ होती है। ठीक है, तो ये भी एक कंप्लीट लाइन होती है, सिलेक्शन इसका भी कंप्लीट होता है। ठीक, तो मैं कर देता हूँ हाफ विड्थ इसकी 0 कर देते हैं, और ये भी 0 कर देते हैं। ठीक है, और विड्थ भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम सर्किल पर। तो सर्किल पर बात करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सर्किल हमें देखने को मिलते हैं। सेंटर रेडियस, डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस एंड टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। सिंपली सेंटर रेडियस से हम क्या करेंगे, एक सर्किल डिजाइन करने के लिए हमें रेडियस होना जरूरी है। पहले उसका सेंटर पॉइंट में डिसाइड कर लूँगा, और स्पेस पर कहीं पर मैंने क्लिक कर लिया है, और इसका रेडियस मुझे पुटअप करना है। रेडियस स्पेसिफाई था सर्किल, या फिर आप डायमीटर पर क्लिक करके सीधे डायमीटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडियस डाल देता हूँ 5, एंटर। आप देखेंगे एक सर्किल मेरा डिजाइन हो जाएगा। इसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं, रेडियस मैंने यहाँ पर लिया है, और ये देखिए 5 का। ठीक है, एक सर्किल मेरा बन चुका है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अगेन नेक्स्ट है आपका सेंटर डायमीटर, यहाँ कि डायरेक्टली आप डायमीटर डाल सकते हैं। मैंने क्लिक किया और डायमीटर आपने डालना है। अभी मैंने रेडियस 5 डाली थी, डायमीटर 10 डाल देता हूँ, तो सेम सर्किल मेरा, सेम रेडियस का सर्किल मेरा डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे सर्किल रेडियस और डायमीटर से डिजाइन होगी। 2 पॉइंट यानी कि किसी 2 पॉइंट को जोड़ता हुआ कोई सर्किल। यहाँ पर मैं कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी 2 पॉइंट आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया 2 पॉइंट, मैंने कहा कि इस पॉइंट से, या फिर मैं चाह रहा हूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के मिडिल से बनता हुआ एक सर्किल मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये क्लिक किया और इसका मिडिल पॉइंट, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। रेडियस वो खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा, जहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट ख़त्म होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, या उसी हिसाब से वो अपना रेडियस डिसाइड कर लेगा। ठीक है, अगेन है हमारा 3 पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट से मिलता हुआ। तो मैंने इस 3 पॉइंट वाले को क्लिक किया, सर्किल को, पहला पॉइंट, ठीक है, और दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट कहीं यहाँ पर ऊपर में दे देता हूँ उसको। तो 1 एंड 2 एंड 3, यानी कि इस पॉइंट पर आपका ये 3 पॉइंट से, ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्किल बना सकते हैं। जैसे आप करते हैं उसको, पहला पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये आपका है 3 पॉइंट। अगेन है आपका टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। ये सर्किल आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके यूज़ में आता है। तो टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस का मतलब है कि दोनों पर टेंजेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इस लाइन पर टेंजेंट होना चाहिए, इस लाइन पर टेंजेंट होना चाहिए। अब ये पूछेगा कि रेडियस आपको कितना रखना है, तो मैंने रेडियस रखा है 2 रख देता हूँ, एंटर। तो आप देखेंगे इस लाइन पर टेंजेंट है सर्किल, इस लाइन पर टेंजेंट है, और रेडियस इसका 2 है। ठीक है, इसी तरीके से आपका आता है टेंजेंट, 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 3 लाइनों पर टेंजेंट। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस लाइन पर टेंजेंट होना चाहिए, इस लाइन पर भी टेंजेंट होना चाहिए, या इस लाइन पर भी टेंजेंट होना चाहिए। तो इसका रेडियस हम नहीं देंगे, क्योंकि ये तीनों, तीसरा पॉइंट ही इसका क्या डिसाइड कर देगा, रेडियस डिसाइड कर देगा। तो ये अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देगा। तो ये 3 पॉइंट पर आप टेंजेंट आपका हो चुका है। ठीक है, 3 पॉइंट और टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट में क्या अंतर है। अगर मैं इसी को 3 पॉइंट से बनाता हूँ, तो मैंने कहा कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने किससे बनाया है, 3 पॉइंट से बनाया है। लेकिन इसका आप देखेंगे कि ज़रूरी नहीं कि ये टेंजेंट हो। यहाँ पर देखिए ये सर्किल आपका लाइन से बाहर निकल गया है, जबकि टेंजेंट में आपका क्या होगा, यहाँ पर भी सर्किल लाइन से बाहर है। ठीक है, जबकि टेंजेंट में आपका क्या होगा, वो उस लाइन को टच करता हुआ निकलेगा। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श करता हुआ, यानी कि टेंजेंट करता हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्क की।
यहाँ पर आर्क भी डिफरेंट टाइप के आर्क दिए हैं, ठीक है। सिंपल आर्क है आपका 3 पॉइंट आर्क, ठीक है। और हमेशा हम आर्क को एंटी क्लॉकवाइज डिज़ाइन करेंगे, यहीं से हमारा आर्क के एंगल भी हमारे कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला था 3 पॉइंट आर्क, तो कोई भी 3 पॉइंट आप चूज़ कर लीजिए। पहला पॉइंट मैंने चूज़ कर लिया, दूसरा पॉइंट मैं इसका सेंटर चूज़ कर लेता हूँ कहीं पे, ठीक है। इसको ड्रैग कर लेते हैं और ये 3 पॉइंट आर्क, ठीक है। तो ये आपका सिंपल आर्क है, 3 पॉइंट आर्क, इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट आपका स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं आर्क एंगल और लेंथ के रूप में। तो स्टार्ट सेंटर एंगल करना है, यानी कि स्टार्ट मैंने पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, सेंटर मुझे कहीं यहाँ पर पता है, इसका सेंटर ये है, ठीक है। और एंड आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर एंड करने के 2 तरीके हमारे पास में, या तो एंगल से आप कर दीजिए या फिर चौड़ लेंथ से आप कर सकते हैं। या तो एंगल डिसाइड कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अगर मैं 90 डिग्री कर देता हूँ तो आपको एंगल इतना मिलेगा और आर्क आपका इस तरीके का बनेगा। तो मैं यहाँ पर एंगल पर क्लिक कर देता हूँ और एंगल में बता देता हूँ आपको। मैंने कहा कि एंगल होना चाहिए 75 डिग्री और क्लिक कर देता हूँ, आर्क मेरा इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका एंगल मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे क्या करना है, इस लाइन को आप इस पॉइंट को इसके सेंटर से मिला दीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बीच का जो एंगल है वो हम मेजर कर लेंगे, ये एंगल हम मेजर कर लेंगे यहाँ से एंगल। तो आर्क हमारा क्या है अभी 75 डिग्री पर बना हुआ है। तो आप देखेंगे ये आपका 75 डिग्री पर आर्क हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्स्ट हाइट में बढ़ा देता हूँ, उसकी डायमेंशन की टेक्स्ट हाइट बढ़ा देता हूँ। और डायमेंशन के बारे में भी मैंने एक वीडियो पहले बनाई है, आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसका टेक्स्ट हाइट में बढ़ा देता हूँ 2। तो कंप्लीट डायमेंशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया है, इस वीडियो के अंदर आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक आर्क बनाया, ठीक है। ओके, यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है अभी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ये देखना है। ओके, अगेन मेरा जो आर्क है वो है स्टार्ट, सेंटर एंड लेंथ, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ स्टार्ट, सेंटर एंड लेंथ। लेंथ क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले आपने एक आर्क बनाया, ठीक है, इस टाइप से कोई भी आर्क बनाया आपने, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है वो आपकी कहलाती है लेंथ, यानी कि चौड़ लेंथ जो कहलाती है आर्क के इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की, उन दोनों पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं तो वो लेंथ आपकी होती है चौड़। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा आर्क है वो है हमारा स्टार्ट, सेंटर एंड लेंथ। तो मैं स्टार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। सेंटर पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये सेंटर ले लिया मैंने। अब आर्क की जो लेंथ लेनी है मुझे ये वाली, ठीक है। अभी ये कितना है 5.50, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ 5, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ले ली 5। अब इसको मेजर करते हैं कि आर्क की लेंथ हमारी कितनी है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। अब इसका मैं अलाइन करके इसको मेजर कर लेता हूँ, अलाइन करके इस लेंथ को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एग्जैक्टली 5 है, ठीक है। तो चौड़ लेंथ मैंने कर दी इसकी 5। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारे कौन सा आर्क है। तो इसी तरीके से हम आर्क बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट, एंड एंड एंगल। अब यहाँ पर क्या है, सेंटर की जगह पर एंड है, बाकी मुझे एंगल देना है। तो स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से, एंड कर देता हूँ इस पर, और एंगल मुझे देना है। अब ऑलरेडी आर्क तो बन चुका है, लेकिन एंगल डिसाइड करना है, ठीक है। ये जो एंगल है ये कितना होगा, अगर मैं इसको देता हूँ 60 डिग्री तो ये इस तरीके से बनेगा। लेकिन अब एंगल आपको मेजर करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसका 2 पॉइंट को इस सेंटर से जोड़ना होगा और देन आप इसका एंगल मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखूँगा इसका एंगल कितना है, तो एंगुलर डायमेंशन ले लेते हैं, ये ले ली मैंने। तो यहाँ एंगल आपका कितना है 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या है स्टार्ट, एंड एंड डायरेक्शन, ठीक है। स्टार्ट, एंड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन देना है आपको, सिंपली स्टार्ट करना है, एंड करना है, और डायरेक्शन ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप दे दो। नीचे आपने देखा होगा एंगल और चौड़ लेंथ आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है स्टार्ट, एंड एंड रेडियस, ठीक है। स्टार्ट, एंड एंड रेडियस। तो यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ मैं, सिंपली रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर आर्क में सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टार्ट एंड रेडियस। तो स्टार्ट करना है, एंड करना है और आपको रेडियस देनी है, सेंटर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ आर्क। ओके, रेडियस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं रेडियस पर क्लिक कर देता हूँ और रेडियस रख देता हूँ मैं यहाँ पे रख देते हैं 8। ठीक है, तो अब मैं रेडियस को मेजर कर लेता हूँ। ठीक है, ये आर्क मैंने बनाया, क्लिक किया मैंने और इसका रेडियस मुझे मेजर करना है। तो लीनियर डायमेंशन ले लेता हूँ यहाँ से, इस पॉइंट से लेकर के, और इसका सेंटर पॉइंट मुझे देखना होगा कहाँ पर है। ठीक है, ये पॉइंट है, तो यहाँ से लेना मुझे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच। तो ये है मेरा 8। रेडियस क्या है सर? आपका जो आर्क है वो एक तरीके का सर्किल ही है, सर्किल का एक पार्ट है। ठीक है, तो उसका क्या हो गया, ये मैंने अभी वैल्यू पुटअप करी थी रेडियस की, इसकी रेडियस आ गई। अगेन सेंटर, स्टार्ट एंड एंड डिसाइड करना है सबसे पहले। तो ये सेंटर डिसाइड कर लिया, स्टार्ट डिसाइड करना है, स्टार्ट डिसाइड कर लिया। और अब इसे और तो हटा देता हूँ। आर्क को आपको बनाना है। अब आप आर्क कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे एंगल और चॉर्ड लेंथ दे करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फ्री हैंड बना देते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 120 डिग्री पर आर्क बना दिया है। लेंथ से भी आप बना सकते हैं इसको, एंगल से भी बना सकते हैं। अगेन आपका सेंटर, स्टार्ट एंड एंगल, तो ये इसी के अंदर का ही पार्ट है। ठीक है, और सेंटर, स्टार्ट एंड लेंथ, तो ये दोनों इसी के अंदर के ही पार्ट है। तो सेंटर, स्टार्ट, ठीक है, और एंगल मैंने लिखा कितना चाहिए मुझे, मैंने लिखा 170 डिग्री मीटर। तो ये आपका 170 डिग्री का एंगल बन गया है। यहाँ से इस एंगल को मेजर करेंगे तो ये आपका लगभग कितना आएगा, 170 डिग्री। ठीक है, मेजर करके देख लेंगे। इसको एक पुराना वाला आर्क में हटा देता हूँ, ये वाला डिलीट। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइंस के रिस्पेक्ट में पहले ले लेते हैं। तो एंगल मुझे मेजर करना है कहाँ से कहाँ तक का, इस पॉइंट को भी मिला देते हैं, इस पॉइंट को मिला देते हैं। ये पॉइंट आपका इससे मिल जाएगा। अब ये एंगल आप चेक कर सकते हैं, इसको एंगुलर डायमेंशन इस पॉइंट से और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में 175 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप आर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी में देखिए आगे है आपका कंटिन्यूस। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल आर्क ले लेता हूँ, स्टार्ट मिड पॉइंट, और ये आर्क मेरा डिज़ाइन हो गया। यहाँ से मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो आप देखेंगे आर्क मेरा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यू, यानी कि जहाँ पर मैंने लास्ट छोड़ा हुआ था वहीं से आपको आगे कोई आर्क डिज़ाइन करना है तो आप कंटिन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट आर्क। इसमें डिफरेंट टाइप का आर्क हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। ड्राइंग टूल में है नेक्स्ट ड्राइंग टूल में है आपका रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मुझे बनाना है। अब रेक्टेंगुलर बनाने के लिए दोस्तों मुझे क्या चाहिए, या तो मुझे लेंथ चाहिए या तो मुझे विड्थ चाहिए। तो मैंने अभी फ्री हैंड में बना देता हूँ रेक्टेंगुलर इस टाइप से। तो ये मेरी क्या हो गई, आपकी लेंथ है, ये विड्थ है। ठीक है, तो ये हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जब मैंने रेक्टेंगुलर के लिए जो हमारी कमांड है, सबसे पहले REC एंटर। ठीक है, और सर्किल के लिए हमारी C एंटर है। तो रेक्टेंगुलर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, इसको भी आगे देख लेंगे। सबसे पहले मैं वर्क स्पेस पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पर लिखा है एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। ठीक है, या तो आपको रेक्टेंगुलर का एरिया चाहिए, ठीक है, या तो डायमेंशन चाहिए, तो रोटेशन पर आपको लगाना है। तो सबसे पहले मैं डायमेंशन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे लेंथ मांग रहा है, तो लेंथ मैंने 10 रखी है। ठीक है, और विड्थ में 5 डाल देता हूँ। तो आपका 10/5 का ये रेक्टेंगुलर आपका डिज़ाइन हो जाएगा। क्लिक करना है स्पेस पर, तो ये आपका 10/5 का एक रेक्टेंगुलर डिज़ाइन हो गया। तो रेक्टेंगुलर डिज़ाइन करने के लिए या तो आपको लेंथ और विड्थ चाहिए, और या फिर आपको एरिया, और या फिर दोनों में से कोई एक विड्थ चाहिए। ठीक है, तो एरिया आपका रेक्टेंगुलर का होता है L/B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उससे भी आप बना सकते हैं। जैसे इस रेक्टेंगुलर का जो एरिया था वो कितना था, 10 × 5 यानी कि 50। तो मैं क्लिक करता हूँ, एरिया पर सेलेक्ट करता हूँ और इसको लिख देता हूँ 50। एरिया मैंने डिसाइड कर दिया 50। अब इसमें से लेंथ और विड्थ में से आप एक चीज़ डाल सकते हैं। मैंने लेंथ लिख दिया 10। ठीक है, इस बार मैंने लेंथ 10 लिख दी, तो आप देखेंगे वही आपका पुराना रेक्टेंगुलर डिज़ाइन हो जाएगा। अगेन मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ। एरिया हो गया, डायमेंशन के, रोटेशन। अब आप रोटेशन पर क्लिक करेंगे। मैंने कहा कि मुझे 45 डिग्री पर एक रेक्टेंगुलर चाहिए। तो आप देखिए 45 डिग्री पर मैं एक रेक्टेंगुलर
ले सकता हूँ। इसका एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे इसका एंगल आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ से एंगल डायमेंशन लीजिए और ये 45 डिग्री पर आपका रेक्टेंगुलर डिजाइन हो गया। अब रेक्टेंगुलर के अदर पार्ट हम देखेंगे किस तरीके से हम रेक्टेंगुलर को डिजाइन करेंगे। रेक्टेंगुलर पर क्लिक किया, यहाँ पे आया चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस एंड विड्थ। ठीक है, अब दोस्तों चैम्फर फिलेट भी मैं आगे बताऊंगा कमांड में, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। चैम्फर और फिलेट किसी भी कॉर्नर पॉइंट को शार्प कट और स्मूथ कट देने के लिए यूज़ होते हैं। शार्प कट देना है या स्मूथ कट देना है। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास में इसके रोटेशन में 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर मैंने बनाया। अब यहाँ पर अगर मुझे इसका एक कॉर्नर पार्ट क्या करना है, कट करना है ये पार्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, इस शार्प कट को हम कहेंगे चैम्फर। ठीक है, और इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से इसकी दूरी चैम्फर की फर्स्ट डिस्टेंस होती है। सेंटर पॉइंट से ये दूरी आपकी सेंटर की चैम्फर की सेकंड डिस्टेंस होती है। तो ये चैम्फर फर्स्ट डिस्टेंस हुई, तो ये देख लेते हैं कितनी है, ये है 0.8। ठीक है, और चैम्फर की ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी यहाँ पे दिखेगा, डायरेक्शन 1.14। इसी तरीके से आप फिलेट अगर यूज़ करते हैं तो फिलेट में देखिए क्या है, एक रेडियस आपको देनी होती है। तो एक स्मूथ कट जैसे आपका आता है, ठीक है, शार्प कट जैसे कोई टेबल का कॉर्नर है, ठीक है, तो शार्प कट में रहता है। और आपके मोबाइल के जो कॉर्नर हैं वो फिलेट में रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अपना मोबाइल का जो कॉर्नर होते हैं वो स्मूथली कट होते हैं उसमें। ठीक है, उसके लिए हम फिलेट यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें हमें देखनी है इसी के अंदर। तो ये रेक्टेंगल में बना लेता हूँ, उसमें चैम्फर फिलेट्स की मदद से भी हम बना सकते हैं। मैंने चैम्फर पे क्लिक किया तो ये पूछेगा फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस बताओ, तो मैंने लिखा 2, सेकेंड डिस्टेंस लिया 2। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करना है। देखिए अब मेरे जो रेक्टेंगुलर है वो चैम्फर लग करके आ रहा है। ठीक है, ये शार्प कट के साथ में मेरा रेक्टेंगुलर डिजाइन हो रहा है। इसी तरीके से मैं अगेन फिलेट के साथ में बनाता हूँ। फिलेट रेडियस मुझे बताना है, तो मैंने लिखा फिलेट रेडियस मेरा होना चाहिए 2। ठीक है, और फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया। अब आप देखेंगे मेरा जो रेक्टेंगुलर है वो देखिए किस तरीके से स्मूथ कट में आया है। ठीक है, तो ये शार्प कट हो गया चैम्फर और ये स्मूथ आपका रेडियस। अगेन इसमें क्या था, एलिवेशन, थिकनेस एंड विड्थ। ठीक है, एलिवेशन में देखो क्या है दोस्तों, एलिवेशन मीन्स होता है कि जैसे एक तरीके से हाइट आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, सामने से देखने पर ही आपको कितने हाइट पर दिख रहा है। जैसे हमारे घर के एलिवेशन होते हैं, हाउस की डिज़ाइनिंग के एलिवेशन होते हैं, उसी तरीके से ये भी एलिवेशन है। अभी आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं ये प्लेन पर है, यानी कि 0 है इसका एलिवेशन क्या है। आप इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं तो ये ग्राउंड प्लेन पर आपको दिख रहा है, प्लेन पर दिख रहा है। मैं इसका एलिवेशन कुछ हाइट पर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 50 पर मुझे एलिवेशन चाहिए। एंटर किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर मैं बनाता हूँ इसी के अंदर। ठीक है, ये आपका प्लेन पर है और ये 50 एलिवेशन पर है, लेकिन ये दिखेगा टॉप से हमें एक ही प्लेन पर ही। ऊपर से देखने पर तो हमें एक प्लेन पर दिखेगा, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा XYZ डायरेक्शन में कर लूँगा, यहाँ से टॉप का आप ये कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है, टिल्ट करना है थोड़ा सा, तो आप देखेंगे ये जो रेक्टेंगुलर है आपका, ये आपकी क्या है 50 की हाइट पर है, इस रेक्टेंगुलर से 50 की हाइट पर है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको XYZ में कर लिया है, तभी आप इसको हाइट इसकी देख पाएंगे। तो Z डायरेक्शन में ये आपका 50 पर आ जाता है। ठीक, तो अगेन आप देख लेते हैं और क्या है इसके अंदर, थिकनेस एंड विड्थ। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर की आप थिकनेस भी ले सकते हैं। थिकनेस मैंने क्लिक किया एंड 2, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर आप बना देंगे। ठीक है, अभी भी इसकी भी थिकनेस आपको नहीं दिखेगी। ये थिकनेस आपको कैसे दिखेगी, जब आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ये आपको देखेंगे यहाँ पर ये इसकी जो थिकनेस है वो 2 है, लेकिन टॉप व्यू से देखने पर वो हमें केवल जस्ट एक इस तरीके का रेक्टेंगुलर दिखेगा। ठीक है, अगेन हम इसमें और चीज़ देखते हैं, विड्थ। तो रेक्टेंगुलर की जो अपर विड्थ है, ऊपर की विड्थ हमें ऊपर से दिख सकती है। ठीक है, तो विड्थ भी मैं कर देता हूँ 2, एंटर। अगर आप हम अभी बनाते हैं तो देखिए इस तरीके का रेक्टेंगुलर हमारा बनेगा। इसके ऊपर से टॉप व्यू से देखने पर विड्थ हमारी दिखेगी 2, और टिल्ट करेंगे तो इसकी थिकनेस भी दिखेगी और एलिवेशन भी दिखेगा। इस तरीके से हम अपने रेक्टेंगुलर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही है आपका इलिप्स। ठीक है, इलिप्स के आपको पता है कि इलिप्स को डिज़ाइन करने के लिए 2 एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। एक सेंटर से जो आप देख रहे हैं 1 से 2, ठीक है, और एक 1 से 3, यानी कि एक माइनर एक्सेस होती है, एक मेजर एक्सेस होती है।
या फिर 2 एंड पॉइंट आपको चाहिए होते हैं एलिप्स डिज़ाइन करने के लिए। तो मैंने सेलेक्ट किया एलिप्स को। एलिप्स के लिए कमांड होती है EL एंटर, भी आप टाइप कर सकते हैं EL एंटर, ठीक है, EL एंटर आप टाइप कर सकते हैं, EL एंटर, तो एलिप्स आपका आ जाएगा। आपने क्लिक किया किसी पॉइंट पर, स्पेसिफाई किया किसी पॉइंट को, और आप इसका एक एंड पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं, अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस, स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको E पॉइंट। अब ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम अदर एक्सेस, अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस बतानी है, सेंटर से अदर एक्सेस की डिस्टेंस बतानी है। तो इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप एलिप्टिकल शेप आपका बन करके आ जाएगा, ठीक है। इसी में है आपका एक्सेस एंड, ये भी सिंपल है आपका, इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। दोनों एक तरीके से ही है, एक्सेस एंड करके एक एक्सेस देंगे, एक एंड पॉइंट आपको डिसाइड करना है। और तीसरा है इसमें आपका इलिप्टिकल आर्क, ठीक है। इलिप्टिकल आर्क के अंदर देखो क्या है, आपको इलिप्टिकल आर्क बनाना है। द फर्स्ट 2 पॉइंट ऑफ द इलिप्टिकल आर्क डिटरमाइन द लोकेशन एंड लेंथ ऑफ द फर्स्ट एक्सेस। पहला और दूसरा जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये इसके एंड पॉइंट को के लोकेशन को बता रहे हैं, ठीक है, लेंथ को बता रहे हैं, ठीक। द थर्ड पॉइंट डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, तो तीसरा पॉइंट जो है सेंटर से उसकी डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है। द फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट आर द स्टार्ट एंड एंड एंगल, तो चौथा और पांचवा क्या है, आप जहाँ से आर्क को डिजाइन कर रहे हैं वो आपका पॉइंट है। तो पहला और दूसरा क्या है, फर्स्ट एंड 2 पॉइंट डिटरमाइन द लोकेशन एंड लेंथ ऑफ द एक्सेस, ये एक्सेस की लेंथ को डिटरमाइन करें। तो यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और सेकंड पॉइंट मैंने कहीं पर यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर से आर्क की ये जो एक्सेस है इसको डिटरमाइन करना है, तीसरा पॉइंट। और आर्क आपने कहाँ से शुरू करना है, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ से आर्क को स्टार्ट करना है, तो मैंने इसको क्लिक किया, तो आर्क मेरा इस तरीके से बनेगा। और पाँचवा पॉइंट जहाँ तक आपको आर्क को लेना है, तो मैंने कहा कि यहाँ तक मुझे पाँचवा पॉइंट लेना है, तो ये आर्क आपका डिजाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपके इलिप्टिकल आर्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपके ग्रेडियंट, एज एंड बाउंड्री, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा गाइस। तो वीडियो आपको, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।